Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. अपनी लास्ट वीडियो में मैं कर्व फिटिंग का टॉपिक डिस्कस कर रहा था। इसमें मैंने बताया था कि हम कर्व फिटिंग क्यों पढ़ते हैं, कर्व फिटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है। कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज़ करके हम कैसे कैसे किसी एक स्कैटर्ड डेटा को एक कर्व के साथ फिट कर देते हैं, मतलब एक कर्व को उस पर फिट कर देते हैं। हमें डेटा को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक कर्व के थ्रू ही उस डेटा को पढ़ सकते हैं। तो उसमें हमने ये भी डिस्कस करा था कि कर्व फिटिंग दो तरह की होती है, एक लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन कर्व फिटिंग या फिर नॉन लीनियर कर्व फिटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन कर्व फिटिंग पढ़ेंगे। तो इसमें ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है कि अगर हमें कोई डेटा दे रखा है, मतलब हमें एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है, या और वाई की वैल्यू कुछ दे रखी है 3, 9, 8, 27। अब इसको आप क्या हो तो किसी भी एक्स वाई प्लेन पे इजीली प्लॉट कर सकते हो। मतलब एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो आपने यहाँ प्लॉट कर दिया। एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 9 है, तो आपने यहाँ प्लॉट कर दिया। अब ये ना एक स्कैटर्ड डेटा होगा, तो इस स्कैटर्ड डेटा को हम एक स्ट्रेट लाइन से फिटिंग करेंगे इसकी, जिसको हम कर्व फिटिंग बोलते हैं, क्योंकि बेस्ट फिट होता है इसके लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है। जो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, जो आपकी ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो आपकी स्क्रीन पे मैं बना रहा हूँ, उसको हम y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स से डिनोट कर रहे हैं। ये उसकी इक्वेशन निकल के आएगी और आपके पास ये पॉइंट्स हैं x1 y1, मतलब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। इस तरह से हम इनको इस फॉर्मूला में निकालेंगे। इसको हम नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। ये दो इक्वेशन, ये नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं। इसके हम मतलब और ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं कि ये कैसे निकाली जाती हैं और इन्हीं को क्यों यूज़ किया जाता है। इसका हम और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम क्वेश्चन करना ही सीख रहे हैं फ़िलहाल। तो इसमें मोस्टली हमें समेशन वाई आई, समेशन एक्स आई इंटू वाई आई और एक्स आई स्क्वायर, ये चार चीज़ें निकालनी ही पड़ेंगी आपको, ठीक है। एक्स आई वाई आई तो आपको दे रखा है, आपको एक्स आई इंटू वाई आई करना होगा और एक्स आई का स्क्वायर निकालना होगा, मतलब एक्स का स्क्वायर निकालना होगा। तो वहाँ से आपकी 4 कॉलम्स बनेंगे और फिर उसके बाद आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे ए और बी के लिए, जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ए और बी के लिए। उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और बी आ जाएगा। ए और बी को आप यहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ पे पुट करके आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आ जाएगी, जो उस स्कैटर्ड डेटा को बेस्ट फिट करेगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, फिर बाकी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है लीनियर कर्व फिटिंग का। इसमें आपको हाउस साइजेस दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको स्क्वायर मीटर मान सकते हो या जो भी मानना चाहो, और ये प्राइस दे रखे हैं उसकी 15 लाख 18 लाख, इस तरह से आपके प्राइसेस दे रखे हैं। तो इसके लिए हमें एक कर्व फिटिंग करनी है स्ट्रेट लाइन की। तो हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है, मतलब वो इक्वेशन कैसी होगी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्म में होगी। उसमें हमें ए और बी फाइंड करने। ए और बी कहाँ से फाइंड होंगे, वो यहाँ से फाइंड होंगे ए और बी। तो हम निकालते हैं धीरे धीरे एक्स वाई, जो भी जो आपकी चीज़ें हैं ये। तो इसके लिए कॉलम बना लेते हैं, एक्स कॉलम वाई कॉलम। तो एक्स की वैल्यू है 10, 12, 15, 18 एंड 20, ये 5 वैल्यूज़ हैं। वाई की वैल्यू है आपकी 15, 18, 21, 25 एंड 28। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आपको अगर फॉर्मूला याद है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें देखो समीशन वाई आई निकालना है। समीशन वाई आई का मतलब क्या है, जो वाई का सम है, तो वाई का सम कर लो। और समीशन एक्स आई भी, ये रहा समीशन एक्स आई। अगर आप यहाँ देखो सर्कल में कर रहा हूँ इसको, समीशन एक्स आई, तो ये भी निकालना है। तो इनका सम कर लो। एक्स का सम आ रहा है, मैं सम करके बताता हूँ डायरेक्टली, 75 आ रहा है एक्स का सम, वाई का सम आ रहा है 107। इनको सम करना है सारी वैल्यूज़ को, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, समीशन एक्स आई वाई आई, तो मतलब एक्स इंटू वाई करना पड़ेगा आपको। तो ये आपको एक्स इंटू वाई करा, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, मल्टीप्लाई करके 150, 12 इंटू 18 करोगे 216, 15 इंटू 21 एंड 18 इंटू 25 एंड 20 इंटू 28, 560। तो ये x इंटू वाई आ गया। अब हमें इसका सम करना है, जैसा कि फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है। हमें इन दोनों का जो हमने मल्टीप्लाई करा है इसका सम, तो इसका सम आ रहा है 1691। उसके बाद आप यहाँ देखो अगर, तो समीशन एक्स आई का स्क्वायर, मतलब हमें x का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, देन 12 का स्क्वायर, देन 25 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 एंड 20 का स्क्वायर 400। इनका सम करोगे तो आएगा आपका 1193।
तो ये 4 चीज़ें आपको इसमें निकालनी है जब आप लीनियर कर्व फिटिंग कर रहे हो या स्ट्रेट लाइन कर्व फिटिंग कर रहे हो। अब आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई तो आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है इन वैल्यूज़ को। तो क्या बनेगा, समेशन वाई आई आ रहा है आपके पास 107 इज इक्वल टू एन ए। एन की वैल्यू है मतलब कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास टोटल 5, तो एन इज इक्वल टू यहाँ 5 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर देनी है 5 इंटू ए हमें फाइंड करना है, समेशन बी इंटू समेशन एक्स आई, समेशन एक्स आई का समेशन क्या है 75, देन समेशन एक्स आई इंटू वाई आई, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1691 आ रही है। यही तो है ना समेशन एक्स आई इंटू वाई आई, अगर आप चाहो तो लिख लो ये समेशन एक्स वाई आई, ये समेशन एक्स स्क्वायर है, या आई लिखने का मतलब है आई की वैल्यू 1 to 5 वेरी कर रही है, ये समेशन वाई आई है और ये एक्स आई का स्क्वायर था और ये समेशन एक्स आई है। ठीक है, मैंने आपके लिए लिख दिया ये। तो हमें समेशन एक्स आई इंटू वाई आई करना है, तो ये वैल्यू आ रही है 1691 इंटू ए इंटू समेशन एक्स आई अगेन 75 एंड देन प्लस बी इंटू समेशन एक्स आई का स्क्वायर यानी कि 1193। अब इनको हमें सॉल्व करना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो मैं अगर इक्वेशन 1 को यहाँ पे क्योंकि 75 दे रखा है, तो मैं अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं इक्वल ला सकता हूँ उसको, ए कैंसिल हो जाएगा मेरा। तो मैं 107 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे और उसको सॉल्व करूँगा। तो 15 से मल्टीप्लाई करके 107 आ जाएगा आपका 1605, तो ये इज इक्वल टू 75A फिर प्लस बी इंटू 75 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो 1125। ठीक है, अब 1691 ये पूरे इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी 75A प्लस बी इंटू 1193। तो कैंसिलेशन कर लो यहाँ पे कैंसिल, तो 1605 माइनस 1691 ये वैल्यू आ गई -86 इज इक्वल टू 1125 में से माइनस करोगे 1193, तो ये आ जाएगा आपका 68। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 86/68। तो b की वैल्यू आपकी अगर आप सॉल्व करो इसको 1.2647 ये आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी भी वेरिएशन आ जाएगी ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट के बाद हो सकता है ये डेसिमल प्लेसेस आपके डिफरेंट आएँ, वो डिपेंड करता है आप कितनी वैल्यू उठा रहे हो। अगर आप b को 1.2 लेके चल रहे हो और कोई स्टूडेंट b को 1.26 लेके चल रहा है, कोई स्टूडेंट 1.264 लेके चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शन के बाद वैल्यू डिफर करेगी बट इतना नहीं करेगी, तो इतना आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो चल जाएगा आपका आंसर। अब आपकी b की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू को ऊपर वापस से इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट कर दो b की वैल्यू को। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहूँ इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या आएगी 5a इधर रहा मेरा और 107 माइनस b 75 हो गया ये। ठीक है, यही होगा ना। मैंने यहाँ से क्या करा, इसको राइट साइड पर रखा, बाकी को मैं लेफ्ट साइड पर ले गया। तो 107 b की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो 75 से, तो ये आ जाएगा 94.8। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगा 12.2। अब 5 से डिवाइड कर दोगे तो 12.2 डिवाइड बाई 5, तो a की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2.44। तो ये आपकी दोनों a और b की वैल्यूज़ यहाँ आ चुकी है। तो b की वैल्यू आपकी ये आई थी और a की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब आपने क्या करना है, जो आपकी ये इक्वेशन ऑफ लाइन थी यहाँ इसको पुट कर देना है, क्योंकि आप इस वाली इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए सॉल्व कर रहे थे इसको। तो आपका जो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू a की वैल्यू 2.44 प्लस b की वैल्यू है 1.2647 इंटू एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्व, जो स्ट्रेट लाइन कर्व है, वो इस डेटा को फिट करने वाला आपको फाइंड करना है, तो वो यही कर्व है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। जब आप इस x की वैल्यू को ये 10 डालोगे ना, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं हो 15 ही मिले, उसके आसपास की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आप ये फिटिंग कर रहे हो कर्व की। क्या है, तो आप इसको करके देख सकते हो। अगर मैं आपको कैलकुलेटर में ये करके दिखाऊं, मतलब कि y की वैल्यू तो निकल के आएगी ऑटोमेटिकली 2.44 प्लस
1.264 मैं कैलकुलेटर में करके देख रहा हूँ, ये 264 मल्टीप्लाई विद x की वैल्यू में क्या लेके चल रहा हूँ फिलहाल 10, ठीक है। तो देखते हैं y क्या आएगा। मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा तो मेरी वैल्यू आ रही है, जब मैंने x को 10 लिया तो y की वैल्यू आ रही है 15.08। तो देख लो कितना क्लोज आ रही है वैल्यू। इसी तरह आप x की वैल्यू 12 लेके देखना, तो देखना y की वैल्यू क्या आ रही है। वो मैं कहाँ से निकालूँ, यहाँ से निकाल लूँ। x की वैल्यू यहाँ 12 डालोगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये देखो, ये होता है आपकी कर्व फिटिंग, कि कैसे आपने एक रॉ डेटा से, जो स्कैटर डेटा था, उससे आपने किस तरह से एक कर्व बनाया जो उन वैल्यूज़ को ऑलमोस्ट उनके बहुत करीब है। अब देखो आपके पास 10, 12, 15, 18, 20 के लिए कर्व बन रहा है, लेकिन आप चाहो तो 11 के लिए भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये बेस्ट कर्व फिटिंग है। तो आप चाहो तो 13, 13.5, 13.7, 13.8, 14, 14.5 सारी वैल्यू के लिए जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके लिए फाइंड कर सकते हो आप। ये y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको निकल के देने लगेगा। तो यहाँ से आप इसको कहते हैं एनालिसिस करना, प्रिडिक्शन करना। जो वैल्यूज़ आपको नहीं भी पता, जिन आपके पास सिर्फ रॉ डेटा इन वैल्यूज़ के लिए था, लेकिन आपने कर्व निकाल के आप बाकी की जो वैल्यू नहीं भी पता है वो भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कर्व फिटिंग, कि कुछ ही डेटा से आपने सारी आसपास की वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर लिया, एनालाइज कर लिया, या फिर उनको फाइंड आउट करना सीख लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें 4 कॉलम ही बनाने और y = a + bx आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी वांट्स टू प्रेडिक्ट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन देयर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, व्हाट विल बी द प्रेडिक्टेड सैलरी इफ एन एम्प्लॉय 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, मतलब 6 year पे क्या उसके पास कितनी सैलरी होगी ये पूछ रहा है। और आपको सैलरी देखो कितनी की दे रखी है, 1, 3, 5, 7, 9 की ही दे रखी है बस। तो वो 6 की पूछ रहा है। तो जैसे मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बता रहा था, अगर आप कुछ वैल्यूज़ कभी कुछ वैल्यू की हेल्प से, स्कैटर्ड वैल्यू की हेल्प से आप एक कर्व बना लोगे, तो आप बाकी बीच की जो वैल्यूज़ है ना उन पे भी वैल्यू बता सकते हो। तो करते हैं, चलिए फाइंड। तो आपको इतना तो आप समझ आ ही गया होगा। आपको सबसे पहले x निकालना है, y निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x दे रखा है आपको 1, 3, 5। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किसको, x × y को। तो x × y में फटाफट से मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 35, 150, 325 एंड 560 एंड 855, ये आ जाएगा। और साथ साथ आपको इसका सम भी करना है। तो सम क्या आ जाएगा, समीशन x वो आ रहा है 25, समीशन y एंड लास्ट निकालना है हमें x², मतलब x का स्क्वायर करना है जस्ट। तो ये तो आप सिंपल ही कर सकते हो। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 91। तो समीशन x² क्या आ जाएगा, 165। तो ये बस आपको 4 वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है। कौन सी आप लाइन निकालना चाह रहे हो इसमें, इक्वेशन ऑफ लाइन y = a + bx निकालना चाह रहे हो, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इन दोनों में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जैसा आपने समीशन y क्या आ रहा है, 325, ठीक है। 325 = NA। n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये, 5, ठीक है। अब ये बात कन्फ्यूजन है ना, समीशन x कर दो कभी उसको। तो n है आपका 5 a आपको फाइंड करना है, b समीशन xi है आपका 25। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। सेकंड इक्वेशन क्या है, समीशन xi yi। तो 1925 a × समीशन xi दैट इज 25 + b × समीशन xi का स्क्वायर, तो 165। तो ये आपकी 2 इक्वेशन तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यहाँ 25 मिल जाएगा। तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ a को। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई इनको, किससे, 5 से, फर्स्ट इक्वेशन को। तो 1625 = 25a, मैं मल्टीप्लाई कर दिया इसको b × 125। और सेकंड इक्वेशन एज इट इज़। a आगे पीछे मैंने कर दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी कहोगे सर a पीछे था, यहाँ पे a × 25 लिखा था और यहाँ मैंने 25a लिख दिया, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो माइनस कर दो, ये माइनस हो गया, माइनस होके आ रहा है -300, 0 -40b। तो आप b निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 300 / 40 करोगे, तो ये आ जाएगा 7.5।
तो आपकी बी की वैल्यू जो आ गई, तो आप ए, अब यहाँ से मैं अगर ए फाइंड करना चाहूँ तो क्या बनेगा, ये मैंने राइट साइड पे रखा और बाकी लेफ्ट साइड पे ले जाऊँ तो 325 माइनस बी 25, तो 325 बी की वैल्यू क्या है 7.5, तो 7.5 से मैं मल्टीप्लाई करूँ 25 को तो मेरे पास बनेगा 187.5। ठीक है, बी की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली थी, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी कैलकुलेशन करते हुए। 325 में से 187.5 माइनस करोगे तो 137.5 आएगा, तो ये 5a आ गया। तो a की वैल्यू निकालने के लिए आप डिवाइड कर दोगे 137.5 डिवाइड बाई 5, तो ये क्या आ जाएगा 27.5, तो ये a आ गया आपका। तो आपके पास a और b दोनों आ चुके हैं, ये आपका b आ गया और ये आपका a आ गया। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी लाइन की, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स था ना, तो y इज इक्वल टू 27.5 प्लस b मीन 7.5x, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब आपसे क्या पूछा जा रहा था, आपसे ये पूछा जा रहा था कि जब 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होगा तो उसकी सैलरी क्या होगी। तो मतलब आपको क्या करना है, x की वैल्यू को 6 डालना है, तो मैं करके देखता हूँ उसको। तो ये आ रहा है 72, तो ये सैलरी होगी उसकी, ठीक है ना, मतलब 72,500 अराउंड सैलरी उसकी होगी। तो ये हमने प्रेडिक्शन कर ली है कर्व फिटिंग के थ्रू। तो आपको मैं यहाँ टास्क देता हूँ, आप क्या करना है, x की वैल्यू को 1, 3, 5, 7, 9 डाल के देखना और देखना कि आप y की वैल्यू क्या आ रही है, क्या वो इन डेटा के करीब आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है करीब ही आनी चाहिए, क्योंकि कर्व फिटिंग का मेथड हमने पढ़ा है तो वो बेस्ट फिटिंग होती है, तो बेस्ट वैल्यूज़ ही देगा आपको। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट x और आउटपुट y दे रखा है आपको, अगेन आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो निकालते हैं इसको, मैं जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ आपको ऑलमोस्ट समझ आ ही गया होगा कि कैसे करना है। x इंटू वाई कर लो, x इंटू वाई आ जाएगा आपका 2, 8, 15, 16 एंड 25, तो सम आ जाएगा आपका अराउंड 66 आएगा ये, ठीक है। देन x का स्क्वायर कर लो, 1, 4, 9, 16 एंड 25, तो उसका सम आ रहा है 55। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वाली लाइन निकाल रहे हो आप a प्लस बी एक्स, तो इसमें आप इसमें पुट कर दोगे वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ पुट करो, क्या आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको इतना तो समझ आ गया। 20 इज इक्वल टू 5a प्लस b इंटू 15 एंड देन 66a 15 प्लस b एक्स आई स्क्वायर दैट इज़ 55। अब इन दोनों को सॉल्व करके ना मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ। a की वैल्यू आएगी आपकी, आप सॉल्व करके खुद से देखना। a की वैल्यू आ रही है 2.2 और b की वैल्यू आ रही है 0.6। तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2.2 प्लस 0.6 x। अब इसमें एक वैल्यू भी डाल के देख रखे हैं, अगर मैं x को 3 डाल के देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो वैल्यू आ रही है 4, ठीक है। तो मैंने x को 3 डाला तो वैल्यू 4 आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन करीब ही है वैल्यू भी, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ही आएगा। आप ये याद रखना, कभी आप ये सोचने में पड़ जाओ कि यार ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, मैंने क्वेश्चन गलत करा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, तो आप एक और वैल्यू डाल के देख लो। अगर मैं x को 5 डाल के देखूँ तो 2.2 प्लस 0.6 इंटू एक्स की वैल्यू 5, तो ये आ रहा है 5.2। तो करीब ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर वैल्यू जा रही है, ऐसा नहीं कि 100 आ रहा है या बहुत बड़ी डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपका कर्व फिटिंग है, लीनियर कर्व फिटिंग, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन फिटिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी अच्छे से, ये टॉपिक समझ आया होगा कि हम किसी भी डेटा से जहाँ एक्स और वाई आपको गिवन है उसकी हेल्प से हम एक स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएंगे जो उस डेटा को फिट कर जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, उसमें हम क्वाड्रेटिक कर्व फिटिंग सीखेंगे या नॉन लीनियर कर्व फिटिंग सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चन को खुद से भी करने की कोशिश करिए बिना देखे। एक बार मेथड फॉर्मूला लिख लीजिए, बस फॉर्मूला याद करके जाइएगा एग्जाम में। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप इजीली, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, सारा
तो आप इजीली कॉलम वॉलम और मल्टीप्लिकेशन और लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व कर ही सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।